नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तुलसी क्लासेस में। आज हम प्रश्नावली 17.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। जैसा कि हमने पिछली 17.2 में समांतर माध्य ज्ञात किया था, लेकिन इसमें भी समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, लेकिन इसमें जो सारणी अपने को दी गई होगी वो वर्गीकृत बारंबारता सारणी होगी। वर्गीकृत बारंबारता सारणी किसे कहते हैं? जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि x के मान बहुत ज़्यादा हों, तो हमें उनको हल करने में परेशानी ना हो, इसके लिए उन प्रेक्षणों के समूह बना लेते हैं। वो समूह जैसे मान लीजिए 10 के समूह में डिवाइड कर लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इस तरह से हम जो समूह बनाते हैं वही वर्ग कहलाते हैं। और इस प्रकार ये जो समूह बनाए हैं या वर्ग बनाए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो यही इस प्रकार की जो सारणी होती है वो वर्गीकृत बारंबारता सारणी कहलाती है। कौन सी? वर्गीकृत बारंबारता सारणी। इसमें पहला कॉलम तो है वर्ग अंतराल वाला। अब देखिए, इसमें ये जो समूह हैं या वर्ग हैं, इसमें इधर वाला जो मान होता है, छोटा वाला मान, निम्न सीमा कहलाता है, और ये जो बड़ा वाला मान होता है ऊपरी सीमा कहलाता है। इसी तरीके से इस वाले वर्ग में देखिए 10 से 20 में निम्न सीमा ये होगी और ऊपरी सीमा ये होगी। यानी कि जो छोटा मान होता है किसी भी वर्ग में, उसका जो छोटा वाला मान है वो निम्न सीमा कहलाता है, और जो बड़ा वाला मान होता है वो ऊपरी सीमा कहलाता है। और बारंबारता हमें दी गई है 9, 12, 25, 10, 14। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना होगा। x का मान कैसे ज्ञात करते हैं? x को मध्यमान भी कहते हैं, इसको मध्यमान भी कहते हैं। इस मध्यमान को ज्ञात करने के लिए हम वर्ग अंतराल वाली वर्ग में जाएंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये जो पहला वर्ग है इसका मध्यमान निकालेंगे, यानी कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ देंगे। 0 में 10 जोड़े तो 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5। 10 से 20 वाले वर्ग में 10 और 20 कितने हो गए? 30, 30 में 2 का भाग लगाया 15। 20 से 30 में 20 और 30 50, 50 का आधा 25। 30 से 40 में 30 और 40 70 होते हैं, इसलिए इसका आधा 2 का भाग लगाया तो 35। 40 से 50 में इसका वर्ग अंतराल इसका मध्यमान होगा 45। अब देखिए f(x) हम जानते हैं कि f(x) का मतलब होता है f को x से गुणा करना है। f वाले मान ये हैं, x वाले मान ये हैं, इन दोनों को गुणा किया अपन ने। 9 को 5 से गुणा किया तो 45, 9 पंजे 45। 12 को 15 से गुणा करेंगे 180। 15 को 25 से गुणा किया, 15 पंजे 75 के 5 हासिल के 7। 15 दूनी 30 और 7 37। 35 को 10 से गुणा करेंगे 350। 14 को 5 से गुणा किया, 14 पंजे 70 हासिल के 7। 14 चौक 56 और 7 63। अब देखिए, एक तो अपन सिग्मा एफ का टोटल करेंगे, एफ वाले कॉलम यानी कि बारंबारता का योग करेंगे तो वो सिग्मा एफ कहलाएगा। इसको जोड़ा अपन ने तो 60 आ गए, और इस वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? सिग्मा एफ एक्स का मान 1580। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, चूँकि अपने को पता है कि फार्मूला है समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 1580 बटा सिग्मा एफ का मान है 60। 0 से ये 0 कट गई। अब देखिए अपने पास बचा 158 बटा 6। 6 का भाग लगाइए, देखो 158 में 6 का भाग लगाया अपन ने। 6 दूनी 12, 3 बच गए। 8 उतार लिए,
6 चक्के 36, 2 बज गए। भाग नहीं जाएगा इसलिए दशमलव लगाया और 0 उतार ली। अब 6 का भाग 20 में लगाओ, कितनी बार जाएगा? 6 तिया 18, फिर 2 बज गए, फिर 0 उतार ली, 6 तिया 18। यानी कि इस प्रकार से 158 में 6 का भाग लगाया तो 26.33 बार जाएगा और यही इसका समांतर माध्य होगा। देखिए, ये जो फार्मूले आपको लिखवाए जाते हैं इनको याद भी करें ताकि हम आगे और अच्छा सीख सकें। इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैंने 5वां क्वेश्चन लिया है। इसमें दे रखा है अपने को भार केजी में और बारंबारता दे रखी है एफ का मान। भार है अपने पास वही वर्ग अंतराल में 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अपन x को पहले भी लिख सकते हैं f से या f के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वही मध्यमान हो गया अपने पास, x मध्यमान हो गया और मध्यमान का फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मध्यमान x बराबर निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। अब देखिए, जब अपन x के मान निकालेंगे तो वो 40 और 50, 40, 50, 90, 90 में 2 का भाग लगाया तो 45, 50 से 60 वाले वर्ग में 50 प्लस 60, 110 हो गया। इसका आधा 110 का आधा कितना हो गया? 55। इसी तरीके से अपन जितना वर्ग अंतराल होता है 10 10 जोड़ते जाते हैं। यानी 45 में 10 जोड़े 55, 55 में 10 जोड़े 65, 65 में 10 जोड़े 75 और 75 में 10 जोड़े 85, 85 में 10 जोड़े तो 95। अब देखिए, एफ दे ही रखा है अपने को, एफ एक्स निकाला, यानी एफ एक्स का मतलब है एफ के मान को या एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से गुणा करना है। 45 को 10 से गुणा किया तो 450, 55 को 25 से गुणा करेंगे तो 1375, 65 को 28 से गुणा किया तो 1820, 75 को 12 से गुणा करेंगे 900, 85 को 10 से गुणा किया तो 850, 95 को 15 से गुणा किया तो 1425। वही सिग्मा एफ का टोटल किया अपन ने, एफ वाले कॉलम का, यानी कि बारंबारता का योग किया अपन ने। कितना आ गया? सिग्मा एफ बराबर 100 आ गया। देखिए, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 2 20 की 0 हासिल किए, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि 100 आ गया। इसी तरीके से एफ एक्स वाले कॉलम का योग करेंगे तो 6820 आएगा। वही समांतर माध्य के लिए प्रत्यक्ष विधि से जो फार्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सबसे आसान विधि है और बिल्कुल फ्री के नंबर आते हैं इसमें। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स का मान हमने निकाल लिया 6820 बटा 100। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट गई। अब यहाँ बचा अपने पास 682 और नीचे बच गए 10, 682 बटा 10। अब देखिए, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो अपने पास हो जाएगा 68.2, यानी ये इसका समांतर माध्य होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्वेश्चंस को ऐसे ही हल करते रहें। आप भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन आते जाएंगे। धन्यवाद।